थोड़ा का सब नहीं गया भागो अरे भाग भाग डूबेंगे ओ तरीका मरी मरी बहुत मरी तो उत्तरकाशी के धराली में प्रलय का ऐसा दृश्य देखकर आज पूरा देश दहशत में है। बादल फटने के बाद विनाश का ये मंजर जिसने भी देखा वो कांप उठा। ये तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत का रंग जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बिग वॉल पर लेकर चलती हूं ताकि आप समझ सकें कि आज धराली में उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ है। बेहद खौफनाक वीडियो सामने आए हैं जो कुदरत के कहर को बखूबी समझा रहे हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर आज उत्तराखंड ने विटनेस किया है। ये पहला वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो देखिए। ये बादल फटने के बाद धराली में आए फ्लैश फ्लड का सबसे नजदीक से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई विस्फोट सा हो गया हो। ऊपर से आप देखेंगे इन तस्वीरों में आपको मलबा आते हुए नजर आएगा। ये तस्वीरें बेहद भयावह है, डरावनी है, लेकिन आज इसे देखा गया है और हर कोई इसको लेकर चर्चा कर रहा है। ऊपर से मलबा आ रहा है और बिल्डिंग को तबाह कर रहा है। जो आसपास मौजूद बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। वीडियो में लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आए हैं। ये भयावह वीडियो धराली का है। ये देखिए किस तरीके से तेज बहाव आता है, उसके बाद पूरा का पूरा मलबा पहाड़ से दरकते हुए नीचे उन इलाकों में आते हैं जहां पर रिहाइश थी। और ये शख्स देखिए किस तरीके से इसके बाद जब मलबा पूरी तरीके से बिखर गया था उससे निकलने की जद्दोजहद करता हुआ उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये पहला वीडियो जो बता रहा है कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी एक तरीके से आज देखी गई है धराली में, जहां पर आसपास के लोगों को संभलने का, कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। अब एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो दूसरा वीडियो है उसे भी जरा ध्यान से देखिए। ये वो दूसरा वीडियो है जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया है, परेशान किया है, डराया है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे पहाड़ों से बड़ी तादाद में मलबा नीचे की ओर आया और देखते ही देखते यहां मौजूद मकान, दुकान और होटल सबको उसने मिट्टी में मिला दिया। तबाही देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर इस वक्त वहां रहा होगा। यहां कुछ भी सुरक्षित इसके बाद नहीं बचा है, ये कहना बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ यही कहानी बयां कर रही है। देखिए इसकी जद में जो कुछ आया, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ धराशाही हो गई। ये पूरा मलबा एकाएक नीचे की ओर आया। बस चीख पुकार यहाँ पर आप सुन सकते हैं। यहाँ पर वार्निंग के लिए जो सीटी बजाते हुए लोग हैं उनकी आवाज कैमरों में कैद हुई है और उसके बाद कुछ भी समझ नहीं पाया इंसान। अब तीसरा तस्वीर आपके सामने, तीसरा वीडियो हम रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो तबाही के बाद का है। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ किस तरीके से जो पूरा गाद एक तरीके से भरी हुई है, जो पहाड़ों से दरक कर नीचे आई है, जिसमें कई सारे मकान, दुकान, रिहायशी इलाकों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो सब कुछ धाराशाही हो गई है। उसके बाद जद्दोजहद करते हुए एक शख्स को आप देख सकते हैं जहां फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा है और मलबे में दबे कुछ लोग बाहर निकलते हुए इस तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस हादसे के तुरंत बाद सामने आई है। मलबा आने के बाद ये लोग वहीं फंस गए थे। बाद में जैसे ही मलबे की रफ्तार घटी ये लोग किसी तरीके से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में आज एक ही दिन में 3 जगह बादल फटे हैं। धराली के अलावा सुखी टॉप और हर्षिल में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। हर्षिल में सेना के कुछ जवानों के बहने की खबर है। दरअसल यहाँ लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद उत्तरकाशी के धराली गांव में आज दोपहर 1:45 पर बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से बड़ी तादाद में मलबा नीचे आने लगा। इसकी चपेट में धराली का पूरा बाजार आ गया। बादल फटने की घटना में कितनी तबाही हुई है और अब तक इसका कोई भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। हालांकि अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग लापता है। 50 घर आपदा में बह गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर दुख व्यक्त किया है और हर संभव मदद की बात कही है। सबसे पहले आपको तबाही का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं, कैसे बादल फटने के बाद पहाड़ों का कलेजा कमजोर हुआ और मलबा तबाही बनकर धराली को बहाने जमीन पर उतरने लगा। उत्तरकाशी के धराली में बादलों का कलेजा फटा तो तबाही का मलबा जमीन की तरफ पड़ने लगा। महज 60 सेकंड के भीतर पहाड़ों से जमीन पर उतरी प्रलय ने आसपास के इलाकों को चपेट में ले लिया। इस वीडियो का एक एक फ्रेम शरीर में सिहरन पैदा करता है। मलबे का जोर और तबाही का शोर दहशत से भर देता है।
पहाड़ों से घिरे धराली के ऊपर बादलों का डेरा था। जैसे ही पहाड़ों के ऊपर बादल फटा, चारों तरफ चीख पुकार और दहशत का शोर मचने लगा। आसपास के लोगों को अंदाजा हो गया कि अब धराली पर बादलों की धारा कहर बनकर टूटने वाली है। देखते ही देखते तबाही का मलबा नीचे आने लगा और एक एक कर धराली में बने होटल और मकानों को चपेट में लेने लगा। शुरुआत में पहाड़ों से उतरते वक्त मलबा एक धारा की तरह बह रहा था, लेकिन नीचे आते आते इसने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। पहले एक मकान, फिर दूसरा और फिर तीसरा, सब मलबे की चोट खाकर मिटते चले गए। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे प्रलय के मलबे ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तिनके की तरह बहा दिया। मलबे के रास्ते में जो मकान आया उसका अस्तित्व ही मिट गया। एक बड़े हिस्से में बने मकान मलबे के साथ दफन हो गए। तबाही के इस मंजर का वीडियो बना रहे लोग सिर्फ चीखते रह गए। मोबाइल से इस विनाश की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे लोगों की बातचीत से लगता है कि यहाँ किस कदर कहर बरपा है। लोग कह रहे हैं कि कई होटल बह गए, कई लोग मर गए। कुछ लोगों के अपने भी इस आपदा के वक्त धराली में नीचे मौजूद थे। बातचीत से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई लगातार फोन करके अपने किसी परिचित को सुरक्षित जगह पर जाने की बात कर रहा है। मामा के लिए फोन करना, मामा चलेगा, फोन कर, मामा के लिए फोन कर। तबाही के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस पे सब सपाट नजर आ रहा है। न कोई मकान दिख रहा है और न कोई दुकान। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक धराली में काफी नुकसान हुआ है। कई होटल जबीदोज हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। यह भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित। हालांकि तबाही का सही अंदाजा लगा पाना अभी बेहद मुश्किल है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। फिलहाल ये तस्वीरें देखकर हर कोई यहाँ रहने वाले लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। उत्तराखंड के सुखी टॉप इलाके में जो बादल फटा है उसका वीडियो भी सामने आ गया है। सुखी टॉप में जिस जगह पर बादल फटने की घटना हुई है वो आबादी क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां धराली जैसी जानहानि नहीं हुई है, लेकिन वहां भी पहाड़ों से काफी मलबा नीचे आया है। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि धराली आखिर कहां पर मौजूद है और उत्तरकाशी में कहां कहां बादल फटे हैं। धराली उत्तरकाशी जिले में आता है। ये मशहूर पर्यटन स्थल हर्षिल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में ज्यादातर होटल और होम स्टे है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद रहती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, ऐसे में संभावना है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं रही होगी। धराली के आसपास हर्षिल और सुखी टॉप में भी बादल फटे हैं। धराली पहाड़ों से घिरा हुआ शांत इलाका है। जिन लोगों को कम भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल मौजूद हैं, वो धराली का रुख करते हैं। धराली के जिस इलाके पर फ्लैश फ्लड के बाद मलबे का आक्रमण हुआ वो बाजार वाला इलाका है, जो मलबे के अटैक से पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि पहाड़ों पर इतना बादल क्यों फटता है और जब बादल फटता है तब क्या होता है। इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखकर लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर बादलों में कोई धमाका हुआ है, जैसे किसी धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता है। कुछ वैसा ही धराली में बादल फटने के बाद दिखे दृश्य में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ धूल और धुआं नहीं है,
बल्कि ये धराली के धरातल पर फ्लैश फ्लड के बाद हुआ मलबे का विस्फोट है। जैसा कि बादल फटने के बाद किसी के भी जहन में आता है कि इसका मतलब बादलों में कोई विस्फोट हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि बादल फटने का मतलब है भारी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी सीमित क्षेत्र में मतलब 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है, तब इसे बादल फटना माना जाता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि फिर पहाड़ों पर बादल फटने के बाद तबाही का ऐसा मंजर क्यों दिखता है? इसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में जमीन की ढलान तेज होती है, जिससे पानी तेजी से नीचे बहता है, जैसा कि धराली के वीडियो में भी नजर आ रहा है। पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी, पत्थर और पेड़ भारी मलबे की शक्ल में नीचे आती है। पानी की धार के साथ नीचे उतरते मलबे में इतनी ताकत होती है कि अपने रास्ते में आने वाली भारी से भारी मकान, दुकान और सामान को बहा ले जाता है। धराली की धरती पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पहाड़ों पर ही इतने बादल क्यों फटते हैं। दरअसल पहाड़ों की वजह से हवा को ऊपर उठने में मजबूर होना पड़ता है, यानी नमी ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बनाती है। हिमालय जैसे क्षेत्रों में तापमान और हवा की दिशा में तेज बदलाव होता है, जिससे बादल फटने की आशंका बढ़ जाती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। कि ये जो पानी है वो इतनी वेग से आ रहा है और उसके साथ मिट्टी और जो पूरे जो जितना कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, पत्थर, ये सारे बह करके चले जाते हैं, तो इसीलिए बादल फटने की घटनाएं ज्यादा खतरनाक पहाड़ों पर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ विनाश दस्तक दे रहा है। धराली में फ्लैश फ्लड के साथ कितनी तबाही मची है, अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के नेता और विधायक हालात की भयावहता देखकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इस समय जो है पूरी सरकार सजग है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू काम इस समय चल रहा है। बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है, और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैंने मुखबा के लोगों से बात की थी। फिलहाल 2025 पहाड़ी राज्यों के लिए जैसे काल बनकर आया है, क्योंकि उत्तराखंड ही बारिश, बाढ़ और तबाही की मार नहीं झेल रहा, बल्कि हिमाचल में भी कुदरत का क्रोध प्रलय मचा रहा। उत्तराखंड में आई आपदा को पहली नजर में हम कुदरत का क्रोध मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस विनाश लीला के पीछे सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड में तेजी से जंगल कट रहे हैं, जिससे पहाड़ों पर मिट्टी का कटाव हो रहा है और बादल फटने या भूस्खलन में मलबा सीधे नीचे आ जा रहा है। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में खनन के चलते 8,700 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र खत्म हुआ। सड़क निर्माण के चलते 7,500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल काटे गए। विद्युत लाइनों के लिए 2,300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलों पर कुल्हाड़ी चली। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनके लिए 2,200 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया। नतीजा आज देश के सामने है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यह कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। लोग लिख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदा आई है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। मनुष्य को सोचना होगा कि अगर आप भी नहीं रुके तो विनाश निश्चित है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।